हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है यूट्यूब पे। बहुत सारे पोस्ट खेला जा रहा है। फाइनली अलका का लाइव आया और एक बार वो लाइव आई, इतनी हड़बड़ाई हुई थी, इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी। वो जिस तरीके से रो रही थी फूट फूट के, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ें पता चल गई हो अलका को कि जिसकी उम्मीद अलका को ना हो, और इस तरीके से वो रो रही थी। वो भगवान खाटू श्याम जी को साक्षी मान के, उनको लेके, उनको छू के, कसम खा के सारी बातें बोल रही थी। पर वो क्या बोलने की कोशिश कर रही थी, वो क्या बोल रही थी, वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई। लेकिन उन्होंने बोला कि उनको दोनों देवरानी जेठानी दोनों ने ठगाया। अब इस बात में क्या सच्चाई है नहीं है वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर अलका साफ तौर पे अगर चीज़ें बोलती तो शायद वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती। लेकिन अलका बहुत ज़्यादा बेबस सी लग रही थी। ऐसा होता है ना कि आपको दोनों हाथ और पांव बांध दिए गए हो, बस आप छटपटाते रहो। तो वैसा ही अलका का हाल हो रहा था। अलका हलक तक उनकी बातें आ रही थी, लेकिन वो मतलब कि वो कहते हैं ना कि गुस्सा आता है और पी जाना, तो बस वही बातें हो रही थी कि हलक तक चीज़ें हो रही थी और वो पी जा रही थी। लेकिन अलका की जो चीज़ें थी वो बहुत मतलब कि इस तरीके से अलका बात अपना रख रही थी, इस तरीके से अपनी चीज़ें रख रही थी और इस तरीके से वो घबराई हुई, मतलब कि परेशान सी, ऐसा कुछ था। और वो कहते हैं एक ही पल में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो जो एक डायलॉग है, बस वैसा ही कुछ सिचुएशन था उस लाइव में। फिर अलका को बहुत सारे लोगों ने यही बोला, इनफैक्ट अलका ने भी बोला कि जो भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने पे ध्यान दें, किसी भी क्रिएटर को लेकर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि उस क्रिएटर के द्वारा अगर कोई चीज़ की जाए तो आप उस चीज़ से आहत हो जाए, जैसे मैं आहत हुई हूँ, ऐसा अलका का कहना है। तो इंसान, हमेशा यही कहा जाता है कि इंसान जो है वो अपनी गलतियों से सीखता है। पर जो बातें हैं, जो अलका ने एलिगेशन लगाया है कामनी पे, सिर्फ मेरा नहीं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कामनी को यही बोला था कि अगर अलका, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि अगर अलका झूठ बोल रही है, और मैं चाहती हूँ कि अलका झूठ बोले, अलका की बात जो है वो सच्ची ना हो, अलका की बात झूठी हो, मैं ये अपनी वीडियो में कह चुकी थी। और मैं उस वीडियो का लिंक आपको अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, अदरवाइज आप जाकर देख भी सकते हो। तो मैंने उस वीडियो में ये बोला कि मैं चाहती हूँ कि अलका ने जो बातें बोली हैं, अलका ने जो सच बताया, वो झूठ हो जाए, वो चीज़ें झूठी हो जाए। लेकिन मैंने उस दिन भी वीडियोस बनाने से पहले कामनी के वीडियो आने का वेट किया था, पर कामनी का कोई वीडियो नहीं आया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी तक कामनी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। कल से ही पोस्ट शॉर्ट्स अलका के तरफ से भी आ रही हैं, वो भी अपना बना रही हैं कि हाँ मैं वीडियोस बनाऊंगी, मैं चीज़ें करूंगी। उनका भी माहौल जो है वो क्रिएट हो रहा है, वो भी अपना माहौल बना रही हैं। लेकिन कामनी के तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। जब आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, बोल रहे हो, सारी चीज़ें, आप सारी एक्टिविटी कर रहे हो, उसके बाद आपके पास अलका के सवालों के जवाब नहीं है, या फिर आप देना नहीं चाहती। अगर कोई भी ह्यूमन इंसान होगा, कोई भी, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग कमेंट करके बताना कि अगर आप पे कोई भी एलिगेशन लगेगा, अगर आप पे कोई भी बंदा या बंदी या फिर कोई भी थर्ड पार्टी, या फिर आपके, इनफैक्ट आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके खुद के पति बच्चे, अगर आप पे झूठा क्लेम लगाएंगे, तो क्या आप अपनी सफाई दोगे या नहीं दोगे। लोग घर में एक दूसरे को सफाई देते हैं कि भैया मैंने ये चीज़ें नहीं की है, मेरे तरफ से ये चीज़ें नहीं हुई, इसलिए मुझे ब्लेम मत करो। यहाँ आपके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, इतनी सारी ऑडियंस है, और इतनी सारी ऑडियंस के बीच में आपको गलत साबित किया जा रहा है, जिसमें आपके अपने के नाते, रिश्तेदार, परिवार और जितने भी आपको प्यार करने वाले हैं वो सारे लोग देख रहे हैं, और उसके बीच आपको गलत साबित किया गया है। तो क्या कामनी को अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? क्या कामनी को अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। और मैं
मैं अगर कामनी की जगह होती और मैं गलत नहीं होती, मैं इमीडिएटली किसी, चाहे वो मेरा कितना भी अपना हो, चाहे वो मेरा कितना भी सगा हो, मैं उसका मुंह नोच लेती अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही बात मैंने उस वीडियो में बोली है। तो मुझे आ रही है बहुत सारी धमकियां, जो कि मैं आपको सारे जो स्क्रीनशॉट है वो मैं लगा दूंगी। तो मुझे बहुत सारी धमकियां आ रही कि तुम कामनी के लिए नहीं बोलोगी। जितने भी रिएक्शन चैनल है उन सब के को मैं देख रही हूँ। मैंने कामनी को मना किया है, हम लोगों ने कामनी को मना किया है कि इस पे रिप्लाई ना दे। क्यों ना दे? मैं पूछती हूँ क्यों ना दे? क्योंकि अगर कामनी को छोटी छोटी बातों का अगर वो रिप्लाई देती हैं, छोटे छोटे चीजों का वो जवाब देती हैं, तो इस बात का जवाब कामनी क्यों ना दे? डेफिनेटली देना चाहिए। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप पे अगर कोई एलिगेशन लग रहा है तो क्यों ना दे? अब तो लोग ये बोल रहे हैं उनको बचाने के लिए कि कामनी जो है उनको चेस्ट पेन है। एक बार आज से 4-5 दिन पहले के एक ब्लॉग में कामनी ने बताया था, जिसमें उनकी सासू माँ गाँव गई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। उन्होंने मेडिसिन भी खाई थी। पिछले 3-4 ब्लॉग में एक बार भी कामनी ने चेस्ट पेन का जिक्र नहीं किया है अपने ब्लॉग में कि हाँ मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मेरी हेल्थ खराब है। वो वीडियोस में अपने ब्लॉग्स में हंस रही है, गा रही है, उछल रही है, कूद रही, मतलब उनकी जो भी एक्टिविटी है वो सब कुछ कर रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है। हर चीज पे उन्होंने अपनी बराबर नजर रखी। उनके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, वो हर चीज में पार्टिसिपेट कर रही है। पूजा पाठ जो भी है उनका, वो सब कुछ कर रही है, जो कि एक नॉर्मल लड़की करती है, वो कामनी भी कर रही है। तो फिर सारी चीजों के लिए कामनी बिल्कुल एक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ अलका के जवाब देने के लिए कामनी एक्टिव नहीं है। और कामनी एक्टिव नहीं है, और मैं ये चीजें मैं ये नहीं कहती हूँ क्योंकि मेरे पास ये प्रूफ नहीं है कि ये कामनी ने किया है, क्योंकि कामनी की तरफ से अगर ऑफिशियल चीजें आती तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते थे। लेकिन इस तरीके के जो लोग हैं वो बहुत सारे रिएक्शन चैनल पे जाके धमकियां दे रहे हैं कि महिला आरोग्य की तरफ से नोटिस आएगा, वेट करो, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा, मैं नहीं चाहती। तो मैडम, सबसे पहली बात कि आप कोई होती नहीं है। और ये भी साथ में बोला जाता है कि मैं कामनी के टच में हूँ, कामनी से मेरी बात होती है, हमने कामनी को मना कर रखा। इस तरीके की तमाम बातें जो है वो बोली गई हैं। और हर रिएक्शन चैनल पे, बहुत सारे रिएक्शन चैनल है जिन पे जाके ये कमेंट किया जा रहा है, और बहुत ही बड़े बड़े पैराग्राफ के साथ बहुत ही बड़े बड़े कमेंट्स जो है वो धमकियों वाले दिए जा रहे हैं। तो आप बताओ, सफाई ना देकर कामनी खुद को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं लोगों के मुंह पे सफाई का तमाचा मारूंगी, लोगों का मुंह बंद कराऊंगी। तो आप खुद ही लोगों को बोलने का पहले मौका दे रहे हो। मतलब आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो आपके पास पूरा का पूरा राइट है, आप कुछ भी आके यहाँ पे छाप दोगे। और आपकी जो ऑडियंस है, जो कि आपसे प्यार करते हैं, जो कि आपसे लगाव रखते हैं, वो अगर आप पे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो फिर आप उन पे लीगल जाने की धमकी, स्ट्राइक मारने की धमकी, और तो और चैनल को डिलीट कराने की, चैनल को उड़ाने की धमकी। तो सबसे पहली बात तो ये कि मेरा सिर्फ और सिर्फ 25 सब्सक्राइबर हैं। आप बताओ कामनी जी, अगर 5 लाख से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं, 5 लाख 10,000 या 20,000 28,000 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर हैं आपके, मेरे 25 सब्सक्राइबर के चैनल को उड़ा के और 100-150 वाले व्यूज के चैनल को उड़ा के, मेरे तो 100-150 व्यूज आते ही नहीं है। और उस वीडियो में ही मेरे 100-150 व्यूज जो है वो आए हैं, वो भी 24-30 घंटे हो गए तब जाके वो व्यूज आए हैं। उसको उड़ा के आपको कौन सा सुकून मिलेगा? तो मुझे ये चीजें समझ नहीं आ रही है। तो मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो लोग ये धमकी दे रहे हैं, अपनी धमकी जो है वो अपने पास रखे, क्योंकि मेरा जो खोना था वो मेरा खो गया, और उसके लिए जो मुझे रोना था वो मैंने रो लिया। जो मेरे साथ होना था वो हो गया है। जब मेरा जो ग्रो हुआ चैनल जब चला गया, वो मेरी गलती की वजह से तो मैं उसके जाने के बाद मैं टूटी नहीं हूँ। 25 सब्सक्राइबर के चैनल के जाने के बाद मैं कितना टूटूंगी? तो
मेरे पास खैर इन सवालों के जवाब, मुझे हंसी आ रही है कि मैं इस पे क्या ही रिएक्ट करूं या क्या ही रिएक्शन दूं। तो जो लोग ऐसी बचकानी हरकत कर रहे हैं या फिर जो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो अगर कामनी जी आप तक अगर मेरी वीडियोस जाती है, अगर आप देख रही हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये सारी चीज़ें आप करवा रही हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करवा रही हैं तो आप एक गलत तरीके से आ रही हैं लोगों की नज़रों में। लोग, बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो कि आपके खिलाफ थोड़ा कुछ बोल देते हैं, क्योंकि आपकी एक पहली भी हिस्ट्री रही है कि अगर आपके पास जवाब नहीं होते हैं तो आप क्या करती हैं कि आप लीगल और एक्शन वैक्शन लेना स्टार्ट कर देती हैं। एक बार पहले भी आप पे सवाल किए गए थे, तब भी आपने लीगल गए थे और आपने जवाब नहीं दिया था, और तब भी हम लोग यही कह रहे थे कि हाँ आप जवाब दो और लोगों का मुंह बंद कर दो, पर आप जवाब नहीं देती हैं, आप लीगल जाती हैं। तो या तो फिर आप ये कंट्रोवर्सी करो मत, क्योंकि आपको भी पता है कि कंट्रोवर्सी करोगे तो आपके व्यूज बढ़ेंगे, आपको लोग देखेंगे। कुछ लोग आपके पक्ष में होंगे, कुछ लोग आपके विपक्ष में होंगे, कुछ लोगों को आप अच्छी लगेंगी, कुछ लोगों को आप अच्छी नहीं लगेंगी। तो वहाँ पे दोनों तरीके के जो लोग हैं वो आपस में टकराएंगे, आप पे सवाल होंगे। तो आप से जब सवाल किए जाएंगे, जब आपको अच्छा बोला जाएगा तो आपको साथ में बुरा भी बोला जाएगा, और आपको अच्छाई अगर सुननी पड़ती है तो आपको बुराई भी सुननी पड़ेगी। और अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए जवाब दे सकते हो तो आपको, आप पे जो एलिगेशन लगेंगे, जो इल्ज़ाम लगेंगे, उसका भी आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तो अगर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और ख़ास करके मैडम आप, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आप पे भी उल्टी पड़ जाएंगी। तो ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। आज अलका का हाल क्या हो रखा है आप देख सकते हो ना। अलका इस तरीके से जलबिन मछली जो बोलते हैं ना, कि पानी को मछली से निकाल दिए तो कैसे वो छटपटाती है, तो सेम हाल कहीं आपका ना हो जाए। इसलिए कोई भी क्रिएटर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अलका हो, निकी हो, कामनी हो, या फिर XYZ WUVX, मतलब कुछ भी हो, जितने भी यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे क्रिएटर है, कोई भी हो, उनके मुंह में इतना मत पड़िए कि आप अपनी चीज़ों को ख़राब कर लीजिए। मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी। और आपको मेरा ये जो रिएक्शन है, क्योंकि कामनी ने आज बोला है कि वो हर एक सवाल का जवाब देने वाली हैं, उनके पास सवाल हैं, उनके पास जवाब है, उनके पास प्रूफ्स हैं, तो हमें कामनी के प्रूफ्स का और जवाब का इंतजार है। कामनी एक बार आके ये सारी चीज़ें बोल देंगी, ये सारी चीज़ों पे वो आके अपना मुंह बंद करवा देंगी। लोगों के पास कोई भी पॉइंट्स नहीं होंगे कि लोग आके उन पे सवाल खड़े करें या फिर उनसे किसी भी तरीके से कुछ भी पूछे, और लोगों का जो मुंह है वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो बस यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैडम आपको मेरा जवाब अगर समझ में आता है तो आप प्लीज़ समझ लेना, क्योंकि मुझे भी ऐसी फालतू चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। मेरे हिसाब से जहाँ पे जो इंसान सही होगा मैं उसको सही बोलूँगी, जहाँ पे जो इंसान गलत होगा वहाँ पे गलत बोलूँगी। आप जैसे, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वैसे मेरी भी खुद की पर्सनल चॉइस है, और मेरे हिसाब से जो जहाँ पे सही रहता है मैं उसको डंके की चोट पे सही बोलती हूँ। आज अलका ने लाइव किया, जिस तरीके से उसने लाइव किया, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो शायद कुछ बताएंगी, वो अपना पक्ष रखेंगी। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अलका की जो आंसू थे, जिस तरीके से वो रो रही थी, वो मुझे झूठे नहीं लग रहे थे। लेकिन अलका ने चीज़ों को क्लियर नहीं किया, इतना ज़्यादा हाइप बनाया। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अलका को नहीं चीज़ें बतानी थी तो इतनी ज़्यादा हाइप नहीं बनानी थी वीडियो में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो बस इसी के साथ अपना रिएक्शन को करती हूँ एंड। आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।